फिल्म की कहानी शुरू होती है और हमें एक न्यूज ब्रॉडकास्ट को दिखाया जाता है जिसमें हमें बताया जाता है कि 1973 में टेक्सास शहर में 5 फ्रेंड्स वेकेशन पर गए हुए थे जिनकी एक साइको किलर ने हत्या कर दी थी। लेकिन उन फ्रेंड्स में से एक लड़की अपनी जान बचाकर भाग आई थी, जिसने अपने बयान में बताया कि वो किलर स्किन मास्क पहने हुए था, जिस कारण वो उसका चेहरा नहीं देख पाई और उस घटना के बाद से ही बहुत ज्यादा डरी हुई रहती है और वो उसी किलर को ढूंढने की कोशिश भी करती है। अगले सीन में हम लेली नाम की एक लड़की को देखते हैं जो उसी ब्रॉडकास्ट को एक गैस स्टेशन से देख रही होती है और वो गैस स्टेशन के ऑनर से उस बची हुई लेडी जिसका नाम सेली था उसके बारे में पूछती है। तो वो गैस स्टेशन ऑनर उसे बताता है कि सेली ने उस किलर को पकड़ने के लिए 30 साल लगा दिए, लेकिन वो उसे कहीं पर भी नहीं मिला। तभी वहाँ पर लीला की बहन लेली आ जाती है और वो लोग वहाँ से बाहर चले जाते हैं जहाँ पर वो अपने एक फ्रेंड का वेट कर रहे हैं जिसका नाम टॉम है। तभी टॉम वहाँ पर आ जाता है। दरअसल वो लोग सिटी के बाहर बने एक टाउन में जा रहे होते हैं जहाँ पर मेलोडी और टॉम ने उस जगह को खरीद लिया है और वो जगह एक हॉन्टेड जगह है जिस कारण वहाँ पर कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो पाया और टॉम और मेलोडी वहाँ पर डेवलपमेंट करने के बारे में सोचते हैं। तभी उसी गैस स्टेशन पर एक रिचर्ड नाम का बंदा आता है जिसके पास गन होती है। मेलोडी उसे देखकर टॉन्ट मारती है जिसके जवाब में रिचर्ड भी उसे कुछ कहता है और इसके बाद मेलोडी और उसके दोस्त वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में चलते हुए वो लोग देखते हैं कि रास्ते में रिचर्ड की गाड़ी ने उन्हें ओवरटेक कर लिया है और तेजी से वहाँ से आगे निकल गया है। तभी रास्ते में मेलोडी और उसके साथियों को 2 पुलिस वाले मिलते हैं जो उन्हें अपना कॉन्टेक्ट नंबर देते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हें वहाँ पर कोई भी परेशानी हो तो हमें इस नंबर पर कॉल कर देना। दरअसल जिस शहर में मेलोडी, लीला और दाते जा रहे थे वो एक हॉन्टेड शहर था, इस कारण वो पुलिस वाला उन्हें आगाह करने की कोशिश कर रहा था। अब वो लोग टाउन पहुँच जाते हैं जो की एक हॉन्टेड एरिया जैसा दिख रहा था। तभी मेलोडी वहाँ पर रिचर्ड को देखती है जो उन्हें गैस स्टेशन पर मिला था। रिचर्ड उन लोगों के पास आता है और उन्हें बताता है कि वो यहाँ का सिविल कॉन्ट्रैक्टर है और वो उन्हीं के लिए यहाँ पर आया हुआ है। तभी दाते देखता है कि एक घर के ऊपर एक फ्लैग लगा हुआ है जिसकी पोजीशन गलत है। तो मेलोडी और दाते उस झंडे को ठीक से लगाने के लिए उस घर के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर मेलोडी को वहाँ पर लगे हुए फोटोग्राफ से पता चलता है कि ये घर एक ऑर्फनेज हुआ करता था जहाँ पर उन्हीं बच्चों की पिक्चर्स लगी हुई थी जो वहाँ पर रहा करते थे। तभी दाते जो झंडा सीधा करने की कोशिश कर रहा था उसे वो ठीक नहीं हो पाता है और वो अब नीचे आ जाता है जहाँ पर उसे ओल्ड लेडी मिलती है। वो लेडी उनसे कहती है कि मेरे घर में आप लोगों का स्वागत है और वो उन दोनों को कॉफी भी पिलाती हैं। लेकिन मेलोडी और दाते अभी तक हैरान थे क्योंकि उन्हें लगता था कि इस टाउन में अब कोई भी नहीं रहता। लेकिन ओल्ड लेडी को देखकर वो चौंक जाते हैं और वो ओल्ड लेडी उन्हें बताती है कि वो इस ऑर्फनेज को बहुत सालों से चला रही हैं। लेकिन दाते को उस बूढ़ी औरत की किसी भी बात का यकीन नहीं होता है। तब मेलोडी उस औरत से कहती है कि इस प्रॉपर्टी पर तो बैंक ने कब्जा कर लिया था। तो वो बताती है कि उसने पैसे देकर फिर से वापस ले लिया है। तभी वहाँ पर एक बड़ा सा आदमी आता है जिसे आता देखकर मेलोडी डर जाती है और वो औरत उसे कहती है कि इससे तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं है और वो आदमी वहाँ से चला जाता है। वो औरत बताती है कि ये इस ऑर्फनेज का आखिरी बच्चा है जिसकी वो देखभाल कर रही है। लेकिन तभी वहाँ पर वो पुलिस वाले आ जाते हैं जिन्हें दाते ने बुलाया था क्योंकि उसे लगता था कि वो औरत उनकी प्रॉपर्टी में इलीगली रह रही है और वो पुलिस वाले उस औरत को वहाँ से ले जाने लगते हैं। लेकिन इस दौरान उस औरत को हार्ट अटैक आ जाता है जिससे मेलोडी को बहुत बुरा लगता है और तभी वहाँ पर वो आदमी भी आ जाता है जो उस औरत को उठा लेता है और पुलिस वाला उसे कहता है कि उसे हॉस्पिटल ले जाना होगा और वो लोग उस औरत को हॉस्पिटल ले जाते हैं। वो आदमी भी उन पुलिस वालों के साथ ही जाता है और मेलोडी की एक फ्रेंड भी उसके साथ जाती है जिसका नाम रुथ था। अब रिचर्ड वहाँ पर लगे हुए उस फ्लैग को भी घर से नीचे उतार देता है जिसे देखकर उस आदमी को और गुस्सा आ जाता है। अब टाउन में मेलोडी और दाते के इन्वेस्टर भी आ जाते हैं जिन्हें वो लोग टाउन दिखाने लगते हैं। वहीं एक और वो लेडी रास्ते में ही दम तोड़ देती है और वो आदमी उस लेडी को उठाने की कोशिश करता है लेकिन वो लेडी नहीं उठती। तो एक पुलिस वाला उसे समझाता है कि वो लेडी अब मर चुकी है। इतना कहने पर ही उस आदमी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस पुलिस वाले का हाथ तोड़ देता है और जब वो पुलिस वाला उसे गन से शूट करने की कोशिश करता है तो इस दौरान वो गन गाड़ी चला रहे पुलिस वाले को लग जाती है जिससे उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। तभी मेलोडी अपना मोबाइल चेक करती है तो उसे उसकी फ्रेंड रुथ का मैसेज आता है जिससे उसे पता चलता है कि वो लेडी मर चुकी है और अब मेलोडी घबरा जाती है और उसे लगता है कि उसकी मौत का इल्जाम उसी के ऊपर आएगा क्योंकि उसी के कारण उस लेडी की मौत हुई थी। और अब वो अपनी बहन लीला को सामान पैक करने के लिए कहती है और कहते हैं कि हम लोग वापस जा रहे हैं। लेकिन उनकी ये बात वो गैस स्टेशन ऑनर सुन लेता है। वहीं एक तरफ रुथ को होश आता है और वो देखते हैं कि वो दोनों पुलिस वाले मारे जा चुके हैं और वो आदमी भी वहाँ से चला गया। लेकिन जब वो गाड़ी के साइड मिरर में देखती है तो उसे वही आदमी नजर आता है जो उसकी मदर की फेस
फेस स्किन निकाल रहा था। ये सब देखकर रुथ और ज्यादा डर जाती है और वो गाड़ी में रखे वॉकी से किसी को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। वो बताते हैं कि वो आदमी उसकी मॉम की स्किन को अपने फेस पर लगा रहा है और ये सब वहाँ का गैस स्टेशन का ओनर सुन रहा होता है और वो समझ जाता है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वही है जिसने कुछ सालों पहले एक फ्रेंड्स के एक ग्रुप को बड़ी दर्दनाक मौत दी थी और ये वही बंदा है जो चैनसो से लोगों को मारता था और वो ही लेदर फेस है। ये सब सुनकर वो गैस स्टेशन वाला बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि इतने सालों बाद लेदर फेस वापस लौट आया था। तभी रुथ देखती है कि एक पुलिस वाला जिंदा है और वो उसे होश में लाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पर लेदर फेस आ जाता है और वो उसे देखकर बेहोश होने का नाटक करती है और वो वहाँ से चला जाता है। अब रुथ किसी तरह वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पर लेदर फेस आ जाता है जो रुथ का पेट फाड़ देता है और इस तरह से उसकी भी मौत हो जाती है। और अब लेदर फेस अपनी मॉम का बदला लेने के लिए टाउन की ओर बढ़ता है। वहीं एक तरफ टाउन में जब मेलोडी और उसकी बहन लीला वहाँ से जाने की तैयारी कर रही थी, तभी रीचर आ जाता है जो उन सभी की गाड़ी की ले लेता है और उनसे कहता है कि उन लोगों की वजह से ही वो लेडी मारी गई और उसे लगता है कि ये प्रॉपर्टी सच में उस लेडी की ही थी। इस कारण वो उन्हें चेक करने को कहता है कि ये प्रॉपर्टी किसकी है। अब दाते जब बस में रखे पेपर्स लेने जाता है तो वहाँ पर उसे वो पेपर्स नहीं मिलते। अब मेलोडी भी समझ जाते हैं कि ये प्रॉपर्टी उसी लेडी की थी। वहीं एक तरफ अब वो गैस स्टेशन ओनर सेली को कॉल लगाता है और उसे बताता है कि लेदर फिश लौट आया है। अब सेली भी टाउन में आने को तैयार हो जाती है और अपने साथ गन्स लेकर अपनी कार को स्टार्ट करती है और कार में लगी अपने दोस्तों की फोटो देखती है जिन्हें लेदर फिश ने ही मारा था। अब वहीं दूसरी ओर दाते और मेलोडी उस औरत के घर के अंदर जाते हैं जहाँ पर वो प्रॉपर्टी के पेपर्स ढूंढते हैं और उन्हें पेपर मिल जाते हैं। अब वो लोग समझ जाते हैं कि उन्होंने उस औरत के साथ बहुत गलत किया और तभी दाते को किचन से कुछ आवाज आती है जहाँ पर उसका सामना होता है लेदर फेस से। लेदर फेस दातों का गला एक चाकू से काट देता है जिसके कारण दाते का बहुत ज्यादा खून बहने लगता है और अब मेलोडी भी वहाँ पर पहुँच जाती है और वो लेदर फेस को देखकर भाग जाती है और एक जगह पर जाकर छिप जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर लेदर फेस आ जाता है जो आईने के सामने खड़ा होकर अपनी मॉम के फेस पर मेकअप करने लगता है और अब वो टाउन में आए लोगों को मारने के बारे में सोचता है, जिसके बाद वो एक दीवार में छिपे अपने चैनसो को निकाल लेता है। लेकिन वहीं पर एक तरफ दाते अभी तक मरा नहीं था। किसी तरह वो उस घर से बाहर निकल आता है जहाँ पर उसे रीचर मिलता है, लेकिन उसे कुछ बताने से पहले ही दाते की मौत हो जाती है। अब रीचर अपनी गन लेकर उस घर में जाता है जहाँ पर उसका सामना लेदर फेस से होता है और वो उससे लड़ने लगता है, लेकिन लेदर फेस उसे भी मार देता है और जब वो घायल होकर नीचे गिरता है तो उसे बेड के नीचे मेलोडी नजर आती है जिसे वो गाड़ी की सारी चाबियां दे देता है और अब लेदर फेस एक हथौड़े से उसे भी मार देता है। वहीं एक और बस में लीला को मेलोडी की फिक्र होने लगती है और वो उसे ढूंढने बस से बाहर आ जाती है जहाँ पर वो दाते की डेड बॉडी देखकर डर जाती है और वो अब अपनी बहन को आवाज लगाने लगती है। वहीं एक और मेलोडी चाबी लेकर उस घर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन लेदर फेस उसे हथौड़ा फेंक कर मारता है जिससे वो घायल हो जाती है। मगर वो किसी तरह घर के अंडरग्राउंड रास्ते से भागने की कोशिश करती है, लेकिन लेदर फेस उस रास्ते पर ही चैनसो चलाता है मगर वो उससे मार नहीं पाता। तभी घर के बाहर लीला भी आ जाती है जो उसे खिड़की से बाहर खींच लेती है और वो दोनों भागकर बस में आ जाती है। अब मेलोडी बस के ड्राइवर को चाबी देती है और उसे बस चलाने को कहती है। जैसे ही बस आगे बढ़ती है तभी बस का ड्राइवर देखता है कि बाहर कोई छूट गया है जिसे लेने के लिए वो अकेला ही वापस चला जाता है और थोड़ी देर बाद उस ड्राइवर का सर बस में आकर गिरता है। दरअसल वो आदमी लेदर फेस था जो कि बाहर खड़ा हुआ था। अब लेदर फेस बस में आ जाता है और वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को मारने लगता है, लेकिन लीला बस के ऊपर चढ़ जाती है और मेलोडी बस में ही रह जाती है। अब लेदर फेस उसे मारने के लिए मेलोडी की तरफ बढ़ता है, लेकिन लीला उसे बस की छत से ऊपर खींच लेती है और वो दोनों बस से उतरकर भागने लगती हैं। तभी वहाँ पर सेली आ जाती है। मेलोडी उसे बताते हैं कि किसी एक किलर ने उसके सारे फ्रेंड्स को मार दिया है। सेली उसे बताते हैं कि वो कोई साइको किलर नहीं है जो कि पूरे 50 साल बाद लौट कर आया है, जिसका इंतजार सेली भी कर रही थी। अब सेली लेदरफेस को मारने के लिए उसके घर की तरफ बढ़ती है। सेली जैसे ही उस घर में पहुंचती है उसे लेदरफेस मिल जाता है और वो लेदरफेस को याद दिलाती है कि 50 साल पहले जो लड़की उससे बचकर भाग निकली थी वो वही है, लेकिन लेदरफेस उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और वहाँ से लीला और मेलोडी को मारने के लिए निकल पड़ता है, जहाँ पर वो लीला और मेलोडी पर हमला करता है। लेकिन तभी सेली वहाँ पर अपनी शॉर्ट गन लेकर आ जाती है और उस पर फायरिंग करने लगती है, लेकिन लेदरफेस पर उन गोलियों का कोई भी असर नहीं होता। मगर जब सेली उसे बताती है कि वो वही लड़की है जिसे वो मार नहीं पाया था,
अब लेदरफेस उससे डर के वहाँ से भाग जाता है। अब सेली लीला और मेलोडी को कार की चाबी देती है और उन्हें यहाँ से निकलने को कहती है और एक बार फिर से लेदरफेस को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है, जहाँ पर उसे लेदरफेस मिल जाता है। लेकिन मारते वक्त उसकी शॉर्ट गन जाम हो जाती है, जिस कारण लेदरफेस उसे पकड़ लेता है और अपनी चैन से उसे सेली के 2 टुकड़े कर देता है। अब मेलोडी और लीला उस कार से भागने की कोशिश करती है, लेकिन लेदरफेस भी वहाँ पर आ जाता है और अपने चैन को फेंक कर उस कार पर मारता है, जिससे उस कार का आगे का शीशा टूट जाता है और मेलोडी और लीला उस कार को तेजी से चलाने लगती हैं, जिस कारण उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है। और तभी मेलोडी लीला को वहां से अपनी जान बचाने के लिए भागने को कहती है और लीला भी उसकी बात मान लेती है और वहां से भाग जाती है। तभी लेदरफेस मेलोडी के पास आता है। मेलोडी उसे उसकी माँ के साथ के बर्ताव के लिए माफी मांगती है, लेकिन उससे उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो अपना चैनसो लेकर उसकी तरफ बढ़ता है। लेकिन तभी वहाँ पर लीला आ जाती है, जिसके पास गन होती है, लेकिन उससे गन चलाना नहीं आता, इस कारण वो उसे शूट नहीं कर पाती। अब लेदरफेस लीला के ही पीछे पड़ जाता है, लेकिन रास्ते में सेली नजर आती है जो अभी तक मरी नहीं थी। वो अपनी शॉर्ट गन से लेदरफेस पर अटैक करती है, जिस कारण लेदरफेस वहाँ से भाग जाता है और सेली लीला को अपनी शॉर्ट गन देती है और उसे कहती है कि उसे ही लेदरफेस को मारना होगा। अब लीला भी अपनी शॉर्ट गन लेकर लेदरफेस को ढूंढने निकल पड़ती है, जहाँ पर उसे लेदरफेस मिल जाता है जो उस पर अटैक करता है और उसे लेकर वहीं पर पानी में चला जाता है। लेकिन किसी तरह लीला अपने आप को बचाकर उस पानी से बाहर आती है और शॉर्ट गन उठाकर लेदरफेस पर अटैक करने लगती है, लेकिन उसकी गोलियां भी खत्म हो जाती हैं। अब लेदरफेस अपना चैन से उठाकर लीला की तरफ एक बार फिर से बढ़ता है, लेकिन तभी वहां पर मेलोडी आ जाती है जो लेदरफेस पर अटैक कर देती है और इसी दौरान लेदरफेस मेलोडी को भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन अब मेलोडी उसी के चैनसों से उठाकर उसकी तरफ बढ़ती है और उसे मार देती है। अब अगली सुबह होने पर मेलोडी और लीला अपनी कार से घर की ओर जाने लगती है, लेकिन तभी वहां पर लेदरफेस आ जाता है जो मेलोडी को कार से खींचकर अपने साथ ले जाता है और उसका सर धड़ से अलग कर देता है और अब मेलोडी भी मारी जाती है। अपनी बहन की इस हालत को देखकर लीला बहुत ज्यादा दुखी होती है। अब फिल्म के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि लेदरफेस अपने उसी घर में जा रहा है जहाँ पर वो रहा करता था और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना।